बाद इस सीट का गठन हुआ और तब से लेकर 2021 तक यहाँ पर वाम मोर्चा का ही कब्जा रहा। दरअसल उत्तर दमदम उत्तर 24 परगना में पड़ती है और उत्तर 24 परगना को एक समय वाम मोर्चा का गढ़ माना जाता था, इसलिए कभी मार्जिनली हार जाती थी तृणमूल कांग्रेस, लेकिन 2021 में जीत के बाद यहां से चंद्रिमा भट्टाचार्य ने तृणमूल कांग्रेस के वर्चस्व को बढ़ाया है। दिलचस्प ये है कि चंद्रिमा भट्टाचार्य ने जीत हासिल करने के बाद मंत्री पद भी हासिल किया और तृणमूल कांग्रेस की सरकार में लगातार कार्यरत रही। इस बार लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के सौरभ सिकदर और वाम मोर्चा की दीक्षिता धर के खिलाफ है। क्या इस त्रिकोणीय मुकाबले में किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी, ये आपको बताएंगे, चलिए मेरे साथ। पश्चिम बंगाल की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य इस बार उत्तर दमदम से एक बार फिर से चुनाव के मैदान में है। चंद्रिमा दी, क्या तैयारी है और जीत का कितना भरोसा है इस बार? एकदम 100% भरोसा है और विश्वास है। भरोसा तो दूर की बात है, विश्वास है कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो ममता जी के ऊपर ही अपनी भरोसा रखेंगे और हम लोग को यहाँ से बहुत सारे वोट मिलेंगे। महिला बिल को लेकर बीजेपी कह रही है कि महिलाओं के साथ बिल है ही तो नहीं। आप लोग ये बताइए लोगों को कि ये महिला बिल है ही तो नहीं, ये तो डिलिमिटेशन का बिल है। महिला जो बिल है वो तो पास हो गया है और माननीय राष्ट्रपति जी उस पर सिग्नेचर भी कर दी है और वो 14 अप्रैल 2026 में नोटिफाइड भी हो गया है, तो उसको लागू करें। हम लोग तो समर्थन किए थे। ये तो डिलिमिटेशन वाला बात से इसको जोड़ा दिया जा रहा है, ये ठीक बात नहीं है। महिलाओं को इतना बिफूल करने से महिलाओं बिफूल नहीं होते, यही हम लोग बोल रहे हैं। आपको लगता है तृणमूल कांग्रेस तो पहले से ही 33% से ज्यादा महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देती रही? हमारे जो लोकसभा में है वो 37.9% है रिप्रेजेंटेशन और राज्यसभा में 46% रिजर्वेशन है। इसके लिए रिजर्वेशन का कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर इतना सारे प्रतिशत के हैं। बार बार बीजेपी आरोप लगाती है कि लोगों को डराने धमकाने का काम करती है तृणमूल, इसको कैसे देखती हैं आप? नहीं, हम लोग धमकाते हैं। या प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, स्वराष्ट्र मंत्री जी आ रहे हैं, गृह मंत्री जी, वो तो धमका रहे हैं, बोले कि हम उल्टा कुछ कोई करेगा तो हम उल्टा लटका देंगे। ये होता है कोई बात क्या? तो सब तो यहाँ के जो आइन है, लॉ है, उसके मुताबिक चलेगा ना। तो अगर गृह मंत्री जी ऐसा बात बोले तो वो कौन क्या करता है वो लोग समझ रहे हैं। चंद्रिमा दी, आप राजनीति में इतने वर्षों से हैं, इस बार की राजनीति या चुनाव अलग कैसे हैं? अलग है कि ये सर जो कि 2 सालों में 3 सालों में करना चाहिए था, वो 2 महीना में कर दिया गया है और इसके लिए बहुत सारे लोगों को बहुत हैरेसमेंट के शिकार होना पड़ा है। यही है जो सर ने किया है, ये इलेक्शन कमीशन किया है। कोई देखा है कभी कि इलेक्शन कमीशन जब एंटर करता है फील्ड तो जुडिशरी कभी इंटरफियर नहीं करता। ये फर्स्ट इंस्टेंस है। ममता जी गई, जुडिशरी इंटरफियर किया और आज शर्म की बात होना चाहिए इस CI की कि उनके जो पावर है उसमें जुडिशरी एंटर किया है। आपके खिलाफ वाम मोर्चा से दीक्षिता धर हैं और बीजेपी से सौरभ सिकदर हैं। क्या लड़ाई त्रिकोणीय है कि वन साइडेड है आपके लिए? नहीं, वो तो वो है मैदान में, ठीक है। हम लोग तो कभी नहीं बोलते कि एक पार्टी एक नेशन, ये तो हमारी नारा नहीं है, जो जिसका है उसका है। तो लेकिन वो लड़ने से तो कोई मना नहीं कर रहा है, तो ठीक है। जब महिलाओं की बात आती है तो अन्नपूर्णा भंडार भी आ गया है और इधर लक्की भंडार है, किस तरफ देख रही हैं महिलाओं के रुझान को? कुछ डिफरेंट सोचने से हम समझते हैं। जो ममता जी सोचती है उसी सोच के साथ चल रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि 1,500 देंगे तो बोल रहे हैं हम 3,000 देंगे। हम लोग तो देख चुके हैं ना कि आप क्या किए हैं, हम देख चुके हैं कि हम क्या किए हैं। ये हम लोग ये जो है ना बिहार में 10,000 दिए, फिर लौटा देने के लिए बोल रहे हैं। और हमारे वहाँ दिल्ली में घोषणा किया गया था वोट के पहले कि 2,500 देंगे, दिया नहीं 1 पैसा, 2.5 पैसा भी घुसा नहीं किसी के बैंक में। तो ये केवल बोलने के लिए है और हम करने के लिए है, ममता जी करने के लिए है। बड़ा दिलचस्प होगा मुकाबला उत्तर दमदम में। 2021 के बाद से तृणमूल कांग्रेस ने जीत का खाता खोला है। कैमरा पर्सन सुरेश पांडे के साथ मनोज जानी, उत्तर 24 परगना, NDTV इंडिया के लिए।